ओम। महाभारत के इस कक्षा में हम वन पर्व के 12वें और 13वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना कि किस तरह पांडव गंधमादन पर्वत पर जाकर रहने लगते हैं। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि वहाँ पर जो पर्वत पर रह रहे हैं किस तरह द्रौपदी को कमल का फूल पसंद आता है और वो भीम को लाने के लिए बोलती है, और ऐसा क्या घटना घटती है कि भीम की टक्कर जटासुर जो राक्षस है उसके साथ होती है और भीमसेन उसका वध कर डालता है। तो कहते हैं कि वैशंपायन जी कि हे जनमेजय, वे पुरुष सिंह वीर पांडव अर्जुन के दर्शन के लिए उत्सुक हो परम पवित्रता के साथ वहां पर्वत पर 6 रात रहे। वो अर्जुन इंद्र के पास जो गए हुए हैं उसकी प्रतीक्षा ये पांडव कर रहे हैं। एक दिन अकस्मात ईशान कोण की ओर से वायु चली, उसने सूर्य के समान तेजस्वी एक दिव्य सहस्त्र दल वाला कमल लाकर वहां डाल दिया। राजन, उस दिव्य गंध से युक्त मनोरम कमल को देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न होकर भीमसेन से यूं बोली, हे कुंती नंदन, यदि मेरे ऊपर तुम्हारा प्रेम है तो मेरे लिए ऐसे बहुत से पुष्प ले आओ। मैं इन्हें काम्यक वन में अपने आश्रम पर ले चलना चाहती हूँ। तब नरश्रेष्ठ महाबली भीम महारानी द्रौपदी के मनोभाव को जानकर उनका प्रिय करने की इच्छा से वहां से चल दिए। वे उसी प्रकार के और पुष्प ले आने की अभिलाषा से तुरंत प्रवाहित वायु की ओर मुख करके ईशान कोण में आगे बढ़े, जिधर से वह फूल आया था। शोभाशाली पवन पवित्र भीमसेन अपने महान वेग से अनेक लता समूहों को विचलित करते हुए हर्षपूर्ण हृदय से खेल सा करते हुए चले जा रहे थे। दिन बीतते बीतते भीमसेन ने एक वन में, जहां चारों ओर बहुत से हरिण विचर रहे थे, सुंदर स्वर्ण में कमलों से सुशोभित एक विशाल नदी देखी। महान धैर्य और उत्साह से संपन्न भीम ने उसी नदी से आवेष्टित एक विशाल सुगंधित वन देखा जो प्रसन्नता को बढ़ाने वाला था। ये वन प्रभातकालीन सूर्य प्रभा की भांति शोभित था। पांडुपुत्र भीम ने आगे बढ़कर राक्षसों से रक्षित एक अत्यंत रमणीय सरोवर को भी देखा। उसका जल अत्यंत निर्मल था। भीम ने उसका तृप्त होकर पान किया। मृग चर्म लपेटे हुए कुंती कुमार भीम को कमल लेने की इच्छा से वहां आते देख वे पहरा देने वाले राक्षस आपस में कोलाहल करने लगे। तत्पश्चात वे सब राक्षस परम तेजस्वी महाबाहु भीम के पास आकर पूछने लगे, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? ये सब बताओ। भीमसेन बोले, राक्षसों, मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई पांडुपुत्र भीमसेन हूँ और भाइयों के साथ विशाल बद्री नामक तीर्थ में आकर ठहरा हूँ। वहां पंचाल राजकुमारी द्रौपदी ने सुगंधित नामक एक परम उत्तम कमल देखा। वह उसी प्रकार के और भी बहुत से कमल चाहती है। मैं उनके लिए सुगंधित पुष्पों को
संचय करके ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ। राक्षसों ने कहा, नरश्रेष्ठ, ये सरोवर कुबेर देव की परम प्रिय क्रीड़ा स्थली है। इसमें मरण धर्मा मनुष्य विहार नहीं कर सकता। तुम पहले यक्षराज की आज्ञा ले लो, तत्पश्चात सरोवर का जल पान करो और कमल पुष्प ले जाओ। ऐसा किए बिना तुम यहाँ के किसी कमल की ओर भी देख नहीं सकते। भीमसेन बोले, हे राक्षसों, प्रथम तो मैं यहाँ पास कहीं भी यक्षेश कुबेर को नहीं देख रहा हूँ। दूसरे, यदि मैं उन्हें देख भी लूं तो भी उनसे याचना नहीं कर सकता, क्योंकि क्षत्रिय कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। ये उनका सनातन धर्म है और मैं किसी भी प्रकार क्षात्र धर्म को छोड़ना नहीं चाहता। ये रमणीय सरोवर पर्वतीय झरनों से प्रकट हुआ है। ये महात्मा कुबेर के घर में नहीं है। इस सरोवर पर अन्य सब प्राणियों और कुबेर का समान अधिकार है। ऐसी सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कौन किसकी याचना करेगा। वैशंपायन जी बोले, जनमेजय, सभी राक्षसों के ऐसा कहकर अमर्ष में भरे हुए महातेजस्वी भीम उस सरोवर में उतर पड़े। ये देख सब राक्षस उन्हें रोकने की चेष्टा करते हुए चिल्ला उठे, अरे इसे पकड़ो, बांध लो, काट डालो, हम सब लोग इस भीम को पकाएंगे और खा जाएंगे। क्रोध पूर्वक ऐसा कहते और आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए वे सभी राक्षस शस्त्र उठाकर तुरंत भीम की ओर दौड़े। तब भीम ने यमदंड के समान विशाल और भारी गदा, जिस पर सोने का पत्र मढ़ा हुआ था, उठा ली। उसे लेकर वे वेग से उन राक्षसों पर टूट पड़े और ललकारते हुए बोले, खड़े रहो, खड़े रहो। ये देख क्रोध के वशीभूत हुए वे भयंकर राक्षस भीमसेन को मार डालने की इच्छा से शत्रुओं के शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले तोमर, पटिटस आदि आयुधों को लेकर सहसा उनकी ओर दौड़े और उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। महामना भीम ने शत्रुओं के भांति भांति के पैंतरों तथा अस्त्र शस्त्रों को विफल करके उनके 100 से भी अधिक प्रमुख वीरों को उस सरोवर के समीप मार गिराया। भीमसेन का पराक्रम, शारीरिक बल, विद्या बल और बाहुबल देखकर वे वीर राक्षस एक साथ संगठित होकर भी उनका वेग सहने में असमर्थ हो गए और सहसा सब ओर से युद्ध छोड़कर निवृत्त हो गए। भरत श्रेष्ठ, तदंतर भीमसेन ने अनेक प्रकार के बहुमूल्य, दिव्य और निर्मल, बहु से सुगंधित कमल पुष्प एकत्रित कर लिए। इधर जब भीम कहीं दिखाई ना पड़े, तब शत्रु दमन धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने द्रौपदी तथा पास ही बैठे हुए नकुल सहदेव से युद्ध भूमि में भयंकर कर्म करने वाले अपने भाई भीम के संबंध में पूछा। पांचाल कुमारी भीम कहाँ हैं? क्या वे कोई काम करने की इच्छा से कहीं गए हैं? धर्मराज युधिष्ठिर को ऐसा बोलते देख मनोहर मुस्कान वाली मनस्विनी पति प्रिया महारानी द्रौपदी ने उनका प्रिय करने की इच्छा से इस प्रकार उत्तर दिया। द्रौपदी बोली, राजन, आज जो सुगंधित पुष्प वायु से उड़कर आया था, उससे मैंने प्रसन्नता पूर्वक भीमसेन को दिया और उन वीर से ये भी कहा कि यदि इस प्रकार के अन्य बहुत से पुष्प उन्हें दिखाई दें तो वे उन सब को लेकर शीघ्र यहाँ लौट आए।
महाराज, प्रतीत होता है कि वे महाबाहु पांडु कुमार निश्चय ही मेरा प्रिय करने की इच्छा से उन्हीं फूलों को लाने के निमित्त यहाँ से पूर्वोत्तर दिशा की ओर गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि द्रौपदी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव से कहा, आओ हम लोग भी एक साथ शीघ्र ही उसी मार्ग पर चलें जिससे भीमसेन गए हैं। उन सब ने शीघ्रता पूर्वक जाकर सुंदर वनस्थली से सुशोभित व अत्यंत मनोरम सरोवर देखा, जिसमें सुगंधित कमल पुष्प खिले थे। उस सरोवर के तट पर उन्होंने मनस्वी महामना भीम को तथा उनके द्वारा मारे गए बड़े बड़े नेत्रों वाले यक्षों को भी देखा। भीमसेन को देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें बार बार हृदय से लगाया और नम्र वाणी में कहा, कुंती नंदन, तुमने ये क्या कर डाला? तुम्हारा कल्याण हो। खेद से कहना पड़ता है कि तुम्हारा ये कार्य साहसपूर्ण तो है, परंतु विद्वानों की दृष्टि से में अनुचित है। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो फिर ऐसा काम मत करना। भीमसेन को ऐसा उपदेश करके उन्होंने पूर्वोक्त सुगंधित पुष्प ले लिए तथा वे देवोपम पांडव उसी सरोवर के तट पर इधर उधर भ्रमण करने लगे। तदंतर वे कुरुप्रवर पांडव थोड़े समय तक वहां आनंद पूर्वक विचरते रहे और गंधमादन पर्वत के शिखरों पर अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। उस सुगंधित सरोवर के तट पर निवास करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों तथा द्रौपदी सहित अपने भाइयों से इस प्रकार कहा, ये सिद्धों से सेवित पुष्प ये सिद्धों से सेवित पुण्य प्रदेश कुबेर का निवास स्थान है। अब हम कुबेर के भवन में कैसे प्रवेश करें, इसका उपाय सोचो। महाराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर पुरोहित धूम्री ने कहा, कुबेर के इस आश्रम से आगे जाना संभव नहीं है, ये मार्ग अति दुर्गम है। राजन, तुम जिस मार्ग से आए हो उसी मार्ग से विशाला बद्री नाम से विख्यात नर नारायण के आश्रम को लौट चलो। तब महाराज युधिष्ठिर ने महर्षि धूम्री की बात स्वीकार कर ली और पुण्य नर नारायण आश्रम में लौटकर भीम आदि सब भाइयों और द्रौपदी के साथ वहीं रहने लगे। उनके साथ आए हुए ब्राह्मण भी वही सुख पूर्वक निवास करने लगे। अब इस 13वें अध्याय में देखते हैं कि क्या घटना घटती है कि जटासुर का वध भीम को करना पड़ता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय सब पांडव अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए ब्राह्मणों के साथ गंधमादन पर्वत पर निशंक होकर रहते थे। एक दिन की बात है कि भीमसेन की अनुपस्थिति में अकस्मात जटासुर नामक राक्षस ने धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रौपदी का हरण कर लिया। उस समय सहदेव प्रयत्न करके उस राक्षस की पकड़ से छूट गए। फिर वह महाबली भीमसेन जिस मार्ग से गए थे उधर ही आगे बढ़कर उन्हें जोर जोर से पुकारने लगे। इधर जटासुर द्वारा हरण किए जाते हुए राजा युधिष्ठिर ने उससे कहा, अरे मूर्ख, विश्वासघात करने के कारण तेरे धर्म का नाश हो रहा है, किंतु उधर तेरी दृष्टि नहीं जाती। राक्षस, हम लोग राष्ट्र के पालक और रक्षक हैं। हमारे द्वारा रक्षित ना होने पर राष्ट्र को कैसे तो समृद्धि प्राप्त होगी और कैसे उसे सुख मिलेगा। किसी भी मनुष्य को अपने मित्रों एवं विश्वासी पुरुषों के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए। जिनका अन्न खाएं और जहां अपने को आश्रय मिला हो उनके साथ ही द्रोह या विश्वासघात नहीं करना चाहिए। खोटी बुद्धि वाले राक्षस, तू हमारे आश्रय में हम लोगों से सम्मानित होकर सुख
पूर्वक रहा है। तू हमारा अन्न खाकर हमें ही हर ले जाने की इच्छा कैसे करता है। इधर सहदेव ने उस मूढ़ राक्षस की ओर देखते हुए युधिष्ठिर से कहा, राजन, क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर सत्कर्म क्या होगा कि वे युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए अपने प्राणों को त्याग दे या शत्रु को जीत ले। हे भारत, यदि इस राक्षस के जीते जी सूर्यास्त हो गया तो मैं फिर कभी अपने आप को क्षत्रिय नहीं कहूंगा। अरे ओ राक्षस, खड़ा रह, मैं पांडु कुमार सहदेव हूँ। या तो तू मुझे मारकर द्रौपदी को ले जा या स्वयं मेरे हाथों मारा जाकर आज यहीं सदा के लिए सो जा। माद्री कुमार सहदेव जब ऐसी बात कह ही रहे थे, उसी समय अकस्मात वज्रधारी इंद्र के समान गदा हाथ में लिए हुए भीमसेन वहां दिखाई दिए। भाइयों, और द्रौपदी का अपहरण होता देख महाबली भीम क्रुद्ध हो उठे और जटासुर से बोले, ओ पापी, पहले जब तू शस्त्रों की परीक्षा कर रहा था तब भी मैंने तुझे पहचान लिया था, परंतु तेरा समय तब पूरा नहीं हुआ था, इसलिए आज से पूर्व तेरा वध नहीं किया जा सकता था। आज निश्चय ही तेरी आयु पूर्ण हो चुकी है, तभी तो अद्भुत कर्म करने वाले काल ने तुझे इस प्रकार द्रौपदी के अपहरण की करने की कुबुद्धि दी है। जिस देश की ओर तो चला है और जहाँ तेरा मन पहले ही जा पहुँचा है, अब तो वहाँ ना जा सकेगा। तुझे तो अब बक और हिडिंब के मार्ग पर जाना है। भीम के ऐसा कहने पर वह राक्षस भयभीत हो उन सबको छोड़कर काल की प्रेरणा से युद्ध के लिए तैयार हो गया। उस समय उसके होंठ क्रोध से फड़क रहे थे। उसने भीमसेन को उत्तर देते हुए कहा, ओ पापी, मुझे दिग्भ्रम नहीं हुआ था, मैंने तेरे ही लिए विलंब किया था। तूने जिन जिन राक्षसों को युद्ध में मारा है उन सब के नाम मैंने सुने हैं। आज तेरे रक्त से ही मैं उन सब का तर्पण करूंगा। ऐसा कहकर वे दोनों वीर राक्षस और भीम एक दूसरे से स्पर्धा रखते हुए बाहों से बाहें मिलाकर गूंथ गए। भीमसेन और राक्षस दोनों में देवों और दानवों के समान युद्ध होने लगा। वे दोनों ही रोष और अमर्ष में भरकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वे अपने भयानक मुक्कों द्वारा एक दूसरे पर चोट करने लगे। तब उन दोनों महाकाय वीरों में जोर जोर से टकराने की आवाज होने लगी। तत्पश्चात भीमसेन ने 5 सिर वाले सर्प की भांति अपनी 5 उंगलियों से युक्त हाथ की मुट्ठी बांधकर उससे राक्षस की गर्दन पर बड़े जोर से दे मारा। तदंतर देवों के समान तेजस्वी महाबाहु भीम ने उस राक्षस को दोनों भुजाओं से बलपूर्वक उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक कर पीस डाला। पांडुनंदन भीम ने उसके समस्त अंगों को दबाकर चूर चूर कर डाला और थप्पड़ मार मार कर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस तरह हमने देखा कि पांडुनंदन जो भीम है वो किस तरह जो राक्षस है जटासुर कैसे उसको मारते हैं, कैसे उसके अंगों को दबाकर चूर चूर कर डालते हैं और किस तरह इन दोनों का युद्ध होता है और उसके सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। इस तरह हमने 12वें और 13वें अध्याय का स्वाध्याय किया। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।